हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ही स्वागत है मेरे चैनल बिग बी ट्रायंगल पर। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक करने वाले हैं पॉलिनेशन। पहले देख लेते हैं फ्लावर के पार्ट्स, मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए। तो देखिए, जो मेल पार्ट होता है उनको स्टेमन कहते हैं। ठीक है, मेल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमन। और स्टेमन दो पार्ट का होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड। एंथर, फिलामेंट। एंथर क्या करता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट क्या है? एंथर को फूल से जोड़े रखने का एक तरह से काम करता है। ठीक है, फीमेल पार्ट को कहते हैं कार्पेल। ओके, अब कार्पेल में तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन आके अटैच होंगे, स्टाइल जहाँ से पोलन ग्रेन अंदर ओवेरी की तरफ जाएंगे, और नीचे क्या है? ओवेरी लोकेटेड है। अब पेटल क्या होता है? पेटल मतलब क्या होता है? पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियों को पेटल्स कहते हैं। अब ये क्या हो? कलरफुल होती हैं। कलरफुल क्यों होती है? ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। कलरफुल नहीं होंगी तो इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे, है ना? तो दैट्स वाई मतलब इसमें ये कलरफुल होते हैं। और पता है, फ्लावर से सेंट भी आती है, ताकि डिफरेंट मतलब ताकि हनी बी इस पर आके जाके बैठे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉलिनेटर्स जो कि बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर करती है, ताकि फ्लावर मतलब जो इंसेक्ट्स आएँ और पोलन ग्रेन को ले जाएं, या फिर पोलन ग्रेन लेकर आएँ, जिससे वो पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, अब देखिए पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सीड या है ना, एक तरह से सीड ही नहीं बना पाएंगे। और सीड नहीं बनेंगे तो फल नहीं बनेंगे, और सीड नहीं बनेंगे तो दोबारा प्लांट उगेंगे भी नहीं। तो अगर मतलब एक तरह से अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो एक तरह से हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा जो इकोसिस्टम है अनबैलेंस हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे है, यहाँ पे पॉलिनेशन का लिखा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर एंड द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो पॉलिनेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना है कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक के ट्रांसफ़र करने को पोलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए, पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सबको पता है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में खुद से होता है, क्रॉस में दूसरे प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब इस मतलब वीडियो में हम सेल्फ के बारे में मतलब इस पार्ट में भी सेल्फ के बारे में पहले बताऊंगा, फिर क्रॉस के बारे में बताऊंगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में दो पार्ट फिर होते हैं, एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी फिर दो तरह के, मतलब दो टाइप, चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। अब ये क्या है? ये एक तरह से ना पार्ट है, पार्ट नहीं मतलब कह सकते हैं एक तरह का सिचुएशन है। ये चैस्मोगैमस होता है ना, इसमें जो एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज होते हैं, बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं। और जो क्लिस्टोगैमस होता है ना, वो बंद होते हैं, कुछ भी एक्सपोज नहीं होता, ढके फूल मतलब खुला ही नहीं होता, फूल बंद होता है। ठीक है, ये ऑटोगैमी के दो सिचुएशन। अब गिटेनोगैमी में क्या होता है? गिटेनोगैमी मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कैसे होगा? कि प्लांट एक ही है, प्लांट जो है, लेकिन प्लांट के अलग अलग जगह पे फूल है और वहाँ से पॉलिनेशन होगा। तो प्लांट एक ही है, प्लांट में फूल अलग अलग जगह पे हैं, तो दो अलग फूल हैं, लेकिन प्लांट एक ही है और वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, तो इसको कहते हैं गिटेनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये फूल दूसरे प्लांट का, वो फूल दूसरे प्लांट। ठीक है, यहाँ तक खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब एडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन? हम सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करवाएं? सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? तो क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा? प्योरिटी रहेगी। तो इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस या फिर फ्लावर। जो मतलब जो कैरेक्टर उस प्लांट में थे, वो कैरेक्टर सीड में आके दोबारा जो प्लांट होगा उगेगा, उस प्लांट में भी वही कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, द प्लांट्स डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन है, पास सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादातर उन फ्लावर्स में होता है जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। आपने 11th और 10th में पढ़ा होगा कि दो तरह के फ्लावर भी आर टू टाइप्स, एक में जिसमें या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो। ठीक है, ठीक है, और एक जिसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो मोस्टली जो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन वालों में दोनों ही प्रेजेंट होता है। जैसे मैं अभी बताया ना, चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, इनमें क्या होता है? देखिए, इनमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही होता है। ठीक है, ये जो इसीलिए ये
मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। अब ये दूसरा वो लिखा है, इट इंश्योर सीड प्रोडक्शन, ये इंश्योर करता है सीड प्रोडक्शन को। इट एलिमिनेट बैड रिसेसिव कैरेक्टर, ये क्या करता है, बैड रिसेसिव कैरेक्टर को हटा देता है। कोई अगर रिसेसिव कैरेक्टर है, अगर हम मतलब अगर आगे हम पढ़ेंगे कि आगे हम मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिसेसिव कैरेक्टर, व्हाट इज़ डोमिनेंट कैरेक्टर। वैसे मैं आपको छोटा बताता हूँ, रिसेसिव मतलब छोटे कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि कोई टॉल है या कोई शॉर्ट है, तो शॉर्ट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, और टॉल क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो बैड रिसेसिव, जो बेकार, जो इनकी ज़रूरत नहीं है, जो ख़राब कर रही हैं, उन रिसेसिव कैरेक्टर को हटा देता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज दो ही हैं। पहली बात तो कि मतलब जो प्लांट है ना, वो जेनेटिक डिप्रेशन में चला जाता है, एक ही चीज़ बार बार वही कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा इसका इल इफेक्ट है कि एडप्टेशन नहीं हो पाती। अब वही चीज़ बार बार आ रही है, तो सराउंडिंग के हिसाब से एडप्टेशन ही नहीं होती इन प्लांट्स की। वो अपने आप को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीन में एडप्टेशन मतलब चेंजेस होते ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है सेम प्लांट, तो वो अपने आप को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाते। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन वाले अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन भी होती है। कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, प्योरिटी मेंटेन होना। अभी हमने पढ़ा ना कि ये इट मेंटेन द प्योरिटी मेंटेन करता है, कुछ भी मतलब अलग चीज़ नहीं आने देगा। तो अलग चीज़ नहीं आएगी तो वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो बदलाव कैसे आएगा, और बदलाव नहीं आएगा तो ऑब्वियसली प्लांट मर जाएगा। जैसे कि हम पहले बंदर थे, अब इंसान बने हैं, तो हमने बहुत से मतलब अपने आप को चेंज किया, इवॉल्व किया अपने आप को बंदर से इंसान में। तो हमने मतलब क्या किया, हमने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को बदलते रहे, तभी आज तक हम जिंदा हैं। नहीं तो बहुत सारी स्पेसीज़ क्या है, ख़त्म हो गई, डायनासोर ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अपने आप को बदल नहीं पाए। दैट्स वाई। तो दोस्तों, ये यहाँ पर पॉलिनेशन वाला टॉपिक, ये सेल्फ पॉलिनेशन ख़त्म होता है। अब पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अब क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब ये क्या होता है ना, ये दो तरीके के मेन होते हैं। एक तो बायोटिक, एक एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक जिंदा, एबायोटिक मुर्दा। मतलब एबायोटिक मतलब हवा, पानी, ठीक है, इन सब से जब पॉलिनेशन होता है वो एबायोटिक कहते हैं, और बायोटिक जो एनिमल्स द्वारा होता है। अब बायोटिक में क्या होता है, एक तो वाटर पॉलिनेशन, ठीक है, एक एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन बहुत कॉमन है, वाटर पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब वाटर पॉलिनेशन में क्या क्या है, एक है एपीहाइड्रोफिली, एक है हाइपोहाइड्रोफिली। अभी जो एपीहाइड्रोफिली है ना, ये क्या होता है, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है। सरफेस में मतलब दोनों फूल सरफेस पे आते हैं और तब जाके पॉलिनेशन होता है। ये जो हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पानी के अंदर इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इन पानी के अंदर इनका पॉलिनेशन हो जाता है। अब जो दूसरा टाइप है वो है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट को क्या कहते हैं, एंटोमॉर्फाइली। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को कहता है एंटोमॉर्फिली, ठीक है, इंसेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। अब आ जाता है डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। पॉलिनेशन बाय बैट्स, ठीक है, तो ये होता है चीरोपेटोमॉर्फिली। उसके बाद पॉलिनेशन बाय स्नेल, प्लेटोटोफिली, और या फिर है उसके बाद है पॉलिनेशन बाय एंट्स, दैट इज माइमोकोफिली, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ये मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इतना आपको नहीं पढ़ना है। और मैं अपने सारे नोट्स मतलब अच्छे से नोट्स लिखकर अपने इंस्टाग्राम चैनल पे देता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके सारे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे रोज़ नोट्स लिखता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है बिग बी ट्रायंगल, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से, और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन। तो दोस्तों, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल। मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। और इंस्टाग्राम हैंडल पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी सारी वीडियोज़ हैं क्लास 12 के लिए, नीट के लिए, आप जाके देखिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।